हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल फिजिक्स टनल। आज हम क्लास 11 के चैप्टर 2 का 4th लेक्चर स्टार्ट करेंगे और आज हम बात करेंगे एरर्स के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एरर के बारे में। एरर क्या होती है? एरर हम लोग फिजिक्स में काफ़ी सुनते हैं, लेकिन आज इसको हम समझते हैं कि एरर एक्चुअल में होती क्या है। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर। अब देखिए, मान लीजिए ये मेरे पास में एक पेन है। ठीक है, इस पेन की लेंथ को मैं मेज़र करता हूँ। इस पेन की लेंथ को मैं मेज़र करता हूँ और ये लेंथ मेरे पास में आती है 14.2 सेंटीमीटर। पेन की जो लेंथ आई वो आई 14.2 सेंटीमीटर। अभी एक्चुअल में थी क्या? एक्चुअल में हुआ क्या, यहाँ पर जो 1 था और यहाँ पर जो 2 था और यहाँ पर जो 3 था, ये इन दोनों के बीच में आ रही थी। पेन जो था वो 14.2 और 3 के बीच में था। तो ये इतना जो पार्ट है, ये इसको एक्चुअल में हमने कंसीडर किया नहीं अपनी कैलकुलेशन में, इस थोड़े से पार्ट को। अगर मैं एक बेहतर इंस्ट्रूमेंट लूँ, ठीक है, इस स्केल की बजाय मैं कोई एक ऐसा स्केल लेता हूं जिसका लीस्ट काउंट के बारे में हम आगे और बात करेंगे। यानी ये जो मेरा स्केल है, इससे मैं सबसे छोटी मेजरमेंट जो कर सकता हूं वो 1 mm कर सकता हूं। 1 mm या फिर मैं बोलूं 0.1 सेंटीमीटर। अगर मैं कोई एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट लाता हूं जो 0.01 सेंटीमीटर को मेजर कर सके, तब मैं इससे बेहतर मेजरमेंट और ला सकता हूं। तब शायद मैं बोल सकता हूं 14.23 सेंटीमीटर। ओके, तो उसके बारे में हम आगे और चर्चा करेंगे। तो अभी मैं बात करता हूं कि ये जो मैंने कंसीडर नहीं किया है इतना पार्ट, ये मेरा कहलाएगा एरर। सो एरर क्या है? एवरी मेजरमेंट कंटेन्स एन uncertainty in its measurement. This uncertainty is called error. इसी अनसर्टेनिटी को हम एरर कहते हैं। क्लियर है? ओके। अब एरर होती क्या है एक्चुअल में? अगर हम न्यूमेरिकली देखें, फॉर्मूला देखें, तो एरर जो होती है, अगर मैं डिफाइन करूं डेफिनेशन, सो एरर इज द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू, एक्चुअल या फिर ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। अच्छा, तो मैं लिखता हूं यहां पर एरर इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। अब ये एरर पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। कैसे? मान लीजिए इस पेन की जो ट्रू वैल्यू थी, ट्रू वैल्यू वो वैल्यू थी 14.25 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर ये 14.25 सेंटीमीटर थी माइनस, और ये जो मेजर्ड वैल्यू हमारी आई 14.2 सेंटीमीटर, तो आप देखेंगे यहां से 0.05 पॉजिटिव एरर आ गई यहां से आपके पास में 0.05 की। और अगर ये मेजरमेंट मेरी ट्रू वैल्यू, यहां पर जो मेजरमेंट है ये 14.3 होती, तब नेगेटिव एरर आती। ठीक है, इस तरह से हमने समझा कि एरर कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। तो मैं यहां पर एक मोड लगा देता हूं। ठीक है, यहां से मैं लिखता हूं मेजर्ड वैल्यू जो मेरी आती है वो आती है ट्रू वैल्यू
प्लस माइनस एरर। एरर पॉजिटिव भी हो सकती है और एरर नेगेटिव भी हो सकती है। ओके, तो ये हो गया हमारा एरर के बारे में हमने समझा। एरर होती क्या है? अनसर्टेनिटी किसी भी मेजरमेंट में जो होती है उसे हम एरर कहते हैं। अब एक जनरल कंसेप्शन होता है, एरर को हम कई बार मिस्टेक समझते हैं। होता क्या था, जब हम बीएससी में थे, जब हम एक्सपेरिमेंट किया करते थे और हम एक्सपेरिमेंट में हमारी एरर आती थी 25%, तो हम लोग समझते थे ये हमारी गलती है ना। तो एरर इज नॉट ए मिस्टेक। एरर मिस्टेक नहीं है। मिस्टेक क्या होती है? मिस्टेक होती है कि भाई मान लीजिए कहीं पर लिखा था, ये लिखा था 14.2 सेंटीमीटर और आपने उसको लिख दिया 19.2 सेंटीमीटर। इस 4 को मान लीजिए आपने 9 समझ लिया और 19.2 सेंटीमीटर लिख दिया, वो आपकी मिस्टेक हो गई। लेकिन एरर जो होती है वो मिस्टेक नहीं होती है। एरर जो होती है वो अनसर्टेनिटी होती है। और कोई भी मेजर्ड वैल्यू, कोई भी मेजरमेंट में अनसर्टेनिटी होती है, यानी हर मेजरमेंट में अनसर्टेनिटी होती है, यानी हर मेजरमेंट में एरर होती है। हाँ, हम उस एरर को कम कर सकते हैं बेहतर प्रिसीजन के साथ में। प्रिसीजन क्या होता है इसको हम आगे समझेंगे। ओके, तो आगे बढ़ता हूं मैं और आगे मैं लेता हूं अपना नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट हम लेते हैं एक्यूरेसी। एक्यूरेसी क्या होती है? तो देखो, एक्यूरेसी हमें बताती है, या मैं यहां लिखता हूं, इज द मेजर ऑफ how close measured value is to the true value। यानी जो भी हमारी मेजर्ड वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू के कितना क्लोज है, वो हमें क्या बताता है? एक्यूरेसी। व्हाट इज एक्यूरेसी? एक्यूरेसी क्या है कि हमारी जो मेजर्ड वैल्यू है वो एक्चुअल वैल्यू के कितना क्लोज है, वो हमारी कहलाती है एक्यूरेसी। अब जैसे फॉर एग्जांपल इस मेजरमेंट में ट्रू वैल्यू थी 14.25 सेंटीमीटर, हमने कैलकुलेट किया 14.2 सेंटीमीटर, तो एक्यूरेसी कुछ आ गई। ठीक है, तो मान लीजिए पहले एक स्टूडेंट ने मेजर किया लेंथ L1 14.2 सेंटीमीटर और दूसरे ने मेजर किया L2 14.1 सेंटीमीटर। तो कौन ज्यादा क्लोज है ट्रू वैल्यू के? ट्रू वैल्यू क्या है? ट्रू वैल्यू है हमारी 14.25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि L1 इज मोर एक्यूरेट देन L2। L1 मोर एक्यूरेट है L2 से। क्यों? क्योंकि L1 ज्यादा क्लोज है ट्रू वैल्यू के ज्यादा क्लोज है। तो एक्यूरेसी हमें क्या बताता है? एक्यूरेसी इज द मेजर ऑफ हाउ क्लोज मेजर्ड वैल्यू इज टू द ट्रू वैल्यू। क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में हम एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट लेते हैं और ये कंसेप्ट आता है प्रिसीजन। प्रिसीजन के बारे में समझेंगे हम लोग, प्रिसीजन क्या होता है। बहुत बारीक चीज़ है, इन दोनों में डिफरेंस भी कई बार पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझिएगा आप लोग। व्हाट इज प्रिसीजन? प्रिसीजन क्या है? तो पहले मैं इसको लिखता हूं, इट इज द मेजर ऑफ लिमिट और रिजोल्यूशन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट। अब आप बोलोगे इस लाइन से तो हमें कुछ समझ आया नहीं, ना तो हमें समझ में आया लिमिट क्या होता है, ना हमें समझ आया रिजोल्यूशन क्या होता है। ठीक है, और ना हमें समझ आया प्रिसीजन क्या होता है। ठीक है, तो पहले हम समझते हैं रिजोल्यूशन क्या होता है एक्चुअल में।
So resolution is smallest change that can be measured. जो हम छोटे से छोटा चेंज मेजर कर सकते हैं वो कहलाता हमारा रिजोल्यूशन. फॉर एग्जाम्पल, मैंने जो अपना स्केल लिया था, इस एक्सेल में सेंटीमीटर वाले स्केल में मैं सबसे छोटा चेंज जो देख सकता हूँ वो 14.2 से 14.3 तक जा सकता हूँ. यानी जो मेरा रिजोल्यूशन हुआ, मेरा रिजोल्यूशन यहाँ पर कितना हुआ, रिजोल्यूशन या लिमिट कितना हुआ मेरा 0.1 सेंटीमीटर. सो व्हाट इज रिजोल्यूशन? स्मॉलेस्ट चेंज दैट कैन बी मेजर्ड. वो हमारा क्या कहलाएगा? रिजोल्यूशन. ओके. अब प्रिसीजन इज द मेजर ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट. एक इंस्ट्रूमेंट का रिजोल्यूशन कितना है वो हमें बताता है प्रिसीजन. अच्छा, बहुत अच्छे, समझते हैं हम. फॉर एग्जाम्पल, यहां पर मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं. मान लीजिए एक स्टूडेंट ने लेंथ मेजर की 14 पॉइंट, लेट्स से पहले मैं ट्रू वैल्यू लिख देता हूं. यहां पर ट्रू वैल्यू मैंने लिखी थी 14.25 सेंटीमीटर. एक स्टूडेंट ने मेजर की L1 14.2 सेंटीमीटर. दूसरे स्टूडेंट ने मेजर की 13.24 सेंटीमीटर. क्लियर है? ओके. अब देखिए इसका रिजोल्यूशन कितना है? इसका रिजोल्यूशन है 0.1 सेंटीमीटर और इसका रिजोल्यूशन कितना है? 0.01 सेंटीमीटर. इस रिजोल्यूशन को हम लीस्ट काउंट भी कहते हैं, वो हम आगे समझेंगे. अच्छा, तो पहले मैं ये देखता हूं कि इन दोनों में एक्यूरेट कौन है, कौन ज्यादा क्लोज है. तो L1 इज मोर एक्यूरेट. L1 इज मोर एक्यूरेट. L2 इज लेस एक्यूरेट. लेकिन आप ये देखिए प्रिसीजन किसका ज्यादा है? प्रिसीजन यानी रिजोल्यूशन 0.01 सेंटीमीटर और ये हमें दिखा रहा है 0.1 सेंटीमीटर. तो ये ज्यादा प्रिसाइज है. ठीक है, तो लेस एक्यूरेट, मोर प्रिसाइज. और ये हमारा मोर एक्यूरेट है बट लेस प्रिसाइज. इसको आप अच्छे से समझ लीजिए. क्लियर है? ये पूछ लिया जाता है एक्यूरेसी और प्रिसीजन के बारे में. तो यहां हमने बहुत अच्छे से इस चीज को समझ लिया है. क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग. अब आप ये देखिए यहां पर टर्म्स का खेल है. किन टर्म्स का खेल है? अब ये जो प्रिसीजन है इसको कई बार मान लीजिए कि आपने इफ यू मेजर्ड लेंथ ऑफ पेन 5 times and you get out 14.2 centimeter each time, then your measurement is precise. तो ये प्रिसाइज की एक और डेफिनेशन है कि अगर आप कुछ सेट ऑफ बोलिए या फिर रिपीटेड मेजरमेंट अगर आप करते हैं और आपको वही वैल्यू मिलती है. मान लीजिए आपने इस पेन को
लेंथ को मेज़र किया 14.2, आपने 5 बार मेज़र किया, 5 बार आया, या फिर आपने इसको 5 बार तोला और इसका वेट आता है, मान लीजिए वेट आता है इसका लेट से 15 ग्राम, या 15 ग्राम से ज़्यादा होगा ये, 50 ग्राम ले लेते हैं। आपने 5 बार इस पेन को तोला और इसका वेट हमेशा 5 बार 50 ग्राम आया, तो हम बोलेंगे कि हमारी जो वैल्यू है वो प्रिसाइज है, हमारी जो मेजरमेंट है वो कैसी है, प्रिसाइज मेजरमेंट है। तो प्रिसीजन की, प्रिसीजन की ये दूसरी डेफिनेशन भी हो गई, दूसरी अंडरस्टैंडिंग भी हो गई, दूसरा पर्सपेक्टिव भी हो गया। तो इसको बहुत अच्छे से आप समझ लीजिए। अच्छा, अब मैंने बोला कि यहाँ पर टर्म्स का खेल है, तो किन किन टर्म्स का खेल है, प्रिसीजन, लिमिट, रिजोल्यूशन, और आगे आप देखोगे लीस्ट काउंट। ये सारी एक ही बात होती है, इस बात को आप अच्छे से समझ लें, ये सब एक ही चीज बताता है। लीस्ट काउंट हमें क्या बताता है, लीस्ट काउंट हमें बताता है स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट यानी एक इंस्ट्रूमेंट से सबसे छोटी वैल्यू जो मेजर की जा सकती है। अब मैंने अपना स्केल लिया, इससे मैं सबसे छोटी वैल्यू जो मेजर कर सकता हूं वो 0.1 सेंटीमीटर या 1 mm है। क्लियर है, एक ही बात है। रिजोल्यूशन मुझे क्या बताता है, स्मॉलेस्ट चेंज दैट कैन बी मेजर्ड। बाय एन इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो इसी को हम लिमिट कहते हैं, इसी को प्रिसीजन कहते हैं। और लीस्ट काउंट थोड़ा सा अलग है, ठीक है, ये थोड़ा सा अलग है। यहां पर हम चेंज की बात करते हैं, स्मॉलेस्ट चेंज की, ये स्मॉलेस्ट वैल्यू को बोल रहा है। अप्रोक्सीमेटली सेम है। क्लियर है। तो इन टर्म्स को हमने बहुत अच्छे से समझ लिया, हमने समझा एक्यूरेसी को, समझा हमने, प्रिसीजन को भी समझ लिया। क्लियर है, ओके। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट कंसेप्ट पर चलते हैं, ठीक है। अब ये जो हमने एरर देखी थी, अब ये देखते हैं हम एरर कितने टाइप्स की होती हैं। टाइप्स ऑफ एरर देखते हैं। टाइप्स ऑफ एरर, एरर को ब्रॉडली दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, रैंडम एरर एंड सिस्टमैटिक एरर्स। अब रैंडम एरर क्या होती है, ये होती है कि ड्यू टू रैंडम या फिर अनप्रिडिक्टेबल, जिसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, फ्लक्चुएशन इन एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस, लेट्स से। एग्जाम्पल के तौर पर हम कह सकते हैं टेम्परेचर फ्लक्चुएशन, यानी रैंडम एरर वो एरर्स होती हैं कि जो कि रैंडम होती हैं, अनप्रिडिक्टेबल्स होती हैं, यानी इनको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि ऐसी ये एरर होगी भी या नहीं होगी। और वो फ्लक्चुएशंस होती हैं। फ्लक्चुएशन जैसे टेम्परेचर, मान लीजिए आपके रूम का टेम्परेचर वो इतना था, ठीक है, अब इलेक्ट्रिसिटी चली गई और आपके रूम का फैन बंद हो गया और वो टेम्परेचर फौरन एकदम से इतना हो गया, ठीक है। तो
ये क्या आया, फ्लक्चुएशन आ गई, और मान लीजिए फिर इलेक्ट्रिसिटी आ गई, फिर से आपका रूम टेम्परेचर ये हो गया, तो ये फ्लक्चुएशन हो गया, इसको हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। क्लियर है? ओके, सो ये रैंडम एरर्स हो गई हमारी, ये अनप्रेडिक्टेबल होती है फ्लक्चुएशंस इन एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस। सिस्टमैटिक एरर्स क्या होती है? ये एरर जो होती है सिस्टमैटिक एरर, ये हमारी वन डायरेक्शन में होती है, इन वन डायरेक्शन। ये या तो पॉजिटिव होंगी, इधर पॉजिटिव और नेगेटिव, ये या तो पॉजिटिव एरर होगी या फिर नेगेटिव एरर होगी। पॉजिटिव एरर और नेगेटिव एरर से क्या मतलब है? इसको भी हम समझेंगे। सिस्टमैटिक एरर को हम डिवाइड कर सकते हैं 3 पार्ट्स में। पहला हमारा आ जाता है इंस्ट्रूमेंटल एरर। दूसरा पार्ट हमारा आ जाता है, इसको हम ले लेते हैं इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल कंडीशन। और इसको एनवायरमेंटल एरर भी कहते हैं। और तीसरा हमारा आ जाता है पर्सनल एरर, इसको हम ऑब्जर्वेशनल एरर भी बोल देते हैं। क्लियर है? ओके, अब इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या होती है? इंस्ट्रूमेंटल एरर होती है ड्यू टू imperfection of design, imperfection of design। डिज़ाइन में कोई imperfection है, जो हमारा एक्सपेरिमेंट है उसके डिज़ाइन में ही, इंस्ट्रूमेंट के डिज़ाइन में कोई imperfections है, ठीक है। या फिर हमारा और हो सकता है कैलिब्रेशन में कोई मिस्टेक हो गई हमारी, ठीक है। या फिर हमारी जैसे हो सकती है ज़ीरो एरर, कैलिब्रेट हम सही से नहीं कर पाए इंस्ट्रूमेंट को, ज़ीरो एरर आ गई उसमें, ठीक है। ज़ीरो एरर या तो पॉजिटिव हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। ये कैसे समझेंगे हम ज़ीरो एरर क्या होती है? ज़ीरो एरर का मतलब है कि जब हम ज़ीरो एरर के बारे में हम जब पढ़ेंगे, जब हम लोग पढ़ेंगे वर्नियर कैलिपर के बारे में, और वर्नियर कैलिपर के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो हम इसको हम पढ़ेंगे, इसको कैलिब्रेट किस तरह से हम करते हैं, और ज़ीरो एरर पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जब हम यहाँ पढ़ते हैं इम्परफेक्शन एक्सपेरिमेंटल कंडीशन या फिर एनवायरमेंटल एरर, तो ये आती है हमारी ड्यू टू चेंज इन एक्सटर्नल कंडीशंस, जैसे प्रेशर में चेंज आ गया, टेम्परेचर में चेंज आ गया, ह्यूमिडिटी, या फिर और ले सकते हो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो गया, कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है वहाँ पर, इनकी वजह से ये एरर जो आती है एनवायरमेंटल एरर या फिर इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस कहलाती हैं, ठीक है। अच्छा, इसको हम लेंगे इम्परफेक्शन इन, इसको एक बार देख लेते हैं, टेक्निक बोलेंगे हम, एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। अच्छा, अब इसको हम कैसे समझेंगे एक्सपेरिमेंटल टेक्निक में? जैसे अभी मान लीजिए मेरे रूम का मैंने फ़ैन बंद कर रखा है, तो आप देख सकते हैं मेरे माथे पर पसीना आ रहा है, ठीक है। तो टेम्परेचर में चेंज आ गया है, और अगर मैं फ़ैन को ऑन कर दूंगा तो टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो कोई भी मैं मेज़रमेंट करता हूँ अगर, तो उसमें चेंज आ सकता है। लेंथ में और वेट में तो चेंज इतना नहीं आता है, लेकिन हाँ वेट में चेंज को आप देख सकते हो। मान लीजिए कि आपको कोई साल्ट का वेट मेज़र करना है, आप उसको अगर वेइंग मशीन पर रखते हैं तो आप देखते हैं वेइंग मशीन जो होती है वो एक जार में रखी होती है,
ताकि जो एक्सटर्नल एयर का प्रेशर है वो उस पर ना लगे। ठीक है, तो ये उसका एग्जाम्पल हो गया। अच्छा, पर्सनल एरर। पर्सनल एरर आ गई हमारी ड्यू टू, जो खुद से होती है, ड्यू टू पर्सनल बायसेस, खुद की वजह से जो एरर होती है ना, जो एक्सपेरिमेंट जब करता है, जैसे मान लीजिए पैरेलैक्स एरर है, ये भी इसी में आता है पैरेलैक्स एरर। पैरेलैक्स एरर क्या है? पैरेलैक्स एरर है कि मान लीजिए कि आपका इंस्ट्रूमेंट इस तरह का है और आप इसको, आपका जो ये वैल्यू पेन है मान लीजिए वो यहाँ पर है, तो आप अगर यहाँ से देखते हैं तो आपको वैल्यू ये दिखाई देती है इसकी, लेकिन अगर आप थोड़ा सा यहाँ से देखते हैं तो आप देखेंगे कि आपको वैल्यू ये दिखाई देगी। क्लियर है? ये हो सकता है 13.1, ये यहाँ से अगर आप मेज़र करेंगे वो 13.2 दिखाई देगी ड्यू टू पैरेलैक्स एरर। और भी इसके अंदर एरर हो सकती है, इसके अंदर और हो सकती है केयरलेसनेस, लैक ऑफ प्रॉपर सेटिंग ऑफ apparatus, प्रॉपर सेटिंग ऑफ apparatus। सो ये हमारी ब्रॉडली हमने टाइप्स ऑफ एरर को देख लिया। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट कंसेप्ट पर। नेक्स्ट कंसेप्ट हम लेते हैं, तो इसको मैं हटा देता हूं यहां से। नेक्स्ट कंसेप्ट में हम लेंगे लीस्ट काउंट। अच्छा, लीस्ट काउंट के बारे में हमने अभी पढ़ा कि लीस्ट काउंट क्या होता है। लीस्ट काउंट होता है स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट एन इंस्ट्रूमेंट कैन मेजर, इट इज कॉल्ड लीस्ट काउंट। ओके, सो एक चीज होती है लीस्ट काउंट एरर। लीस्ट काउंट एरर क्या होती है कि भाई जो इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट है उतनी एरर भी होगी, एरर भी हो सकती है एक इंस्ट्रूमेंट में, उसको हम बोलेंगे लीस्ट काउंट एरर। लीस्ट काउंट, तो ये आ गया हमारा स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट एन इंस्ट्रूमेंट कैन मेजर। तो इसको हमने बोल दिया लीस्ट काउंट। और दूसरा आ जाता है हमारा लीस्ट काउंट एरर, तो इसको हम बोल देंगे एरर एसोसिएटेड विद रिजोल्यूशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। वही बात है, लीस्ट काउंट बोलो, रिजोल्यूशन बोलो, रिजोल्यूशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। मान लीजिए हमने मेजर किया 15.4 सेंटीमीटर, 15.2 सेंटीमीटर हमने मेजर किया था, तो यहाँ पर हमारी लीस्ट काउंट एरर कितनी हो गई? 0.1 सेंटीमीटर हमारी लीस्ट काउंट एरर हो गई यहाँ पर। क्लियर है? ओके, तो आज के टॉपिक में लास्ट कंसेप्ट आता है टॉलरेंस। टॉलरेंस क्या होता है? इसको हम ले लेते हैं मार्जिन ऑफ एरर। इसको हम टॉलरेंस को क्या कहते हैं? टॉलरेंस को हम कहते हैं रेंज ऑफ एक्सेप्टेड या टॉलरेटेड वैल्यूज। और ये होती क्या है? इट इज हाफ ऑफ द प्रिसीजन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। प्रिसीजन बोलिए आप, या फिर आप बोलिए लीस्ट काउंट, या फिर आप बोलिए रिजोल्यूशन, बात एक ही है। इट इज द हाफ ऑफ द प्रिसीजन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो हमने मेजर किया था 15.2 सेंटीमीटर, तो 15.2 सेंटीमीटर था, ठीक है। तो इसका प्रिसीजन कितना हो गया? प्रिसीजन हो गया इसका 0.1 सेंटीमीटर। प्रिसीजन का हाफ कितना हो गया, है ना? टॉलरेंस, टॉलरेंस इसका हो गया डिवाइडेड बाई 2, तो 0.05 सेंटीमीटर। दैट मीन्स इसकी जो रेंज आ जाएगी, वो आ जाएगी
15 सेंटीमीटर से 15.25 सेंटीमीटर तक की ये जो रेंज है, दिस इज टॉलरेटेड। यानी इस रेंज में जो भी वैल्यू होगी वो सही मानी जाएगी, ठीक है, उसको हम टॉलरेट कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं, इसमें हम बात करेंगे प्रोपेगेशन ऑफ एरर के बारे में। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।